नमस्ते। नमस्ते जी। मित्रों, आज मैं आया हूँ आदरणीय पंडित अजीत गोस्वामी जी के घर में। तो जीवन के अनुभवों को समझने के लिए आज की जो मेरी यात्रा है उनके घर से है। तो आदरणीय गोस्वामी जी, सर्वप्रथम आपके विषय में हमें बताइए कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और आपका कहाँ घर है। मेरा नाम आप सभी जानते हैं, अजीत गोस्वामी। मेरा जो निजी है जो वासस्थान वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम मिदनापुर के एकदम इंटीरियर के भीतर में एक छोटा सा गांव जिसका नाम है जदूपुर। उस गांव में मेरा जन्म हुआ था 1958। आपकी जो आर्य समाज की यात्रा गुवाहाटी में, हाँ, विबोरा रोड में जो आर्य समाज मंदिर है उससे आप संलग्न रहे और अपनी सेवा निरंतर अभी तक आप सेवा दे रहे हैं। को समर्पित, क्योंकि कोई बाकी जो है प्रोफेशन, किसी ने वहाँ पे विद्याभ्यास किया, शास्त्री किया, आचार्य किया करके अपना उसको प्रोफेशन के रूप में उसको देखते हैं। मैंने मेरा भीतर से आया था, मैं इस चीज को नकारा, जो मेरा अपना घर का चीज को मैं नकारा। मुझे कोई धक्का मार के वहां से भेजा नहीं जी। मैंने उसको छोड़ दिया, छोड़ के मैंने इसको ग्रहण किया। ये जो ग्रहण करना, भीतर से ग्रहण करना, इसलिए मैं ही डिवोटी, मैं जो समर्पित हूँ। इसलिए मुझे समाज और मेरा घर में कोई पार्थक्य में नहीं देखता हूँ। मैं समाज भी मेरा घर की तरह और घर भी मेरा घर। तो आप समर्पित सेवक ही का है। हाँ, आर्य समाज के डेडिकेटेड हाँ, सैनिक, हाँ, जिसने अपना सर्वस्व दिया, हाँ, अपना पूरा शरीर दिया, अपनी तपस्या खपाई आपने यहाँ पर, और मेरा कर्म जीवन। हाँ, और बहुत लोगों को आर्य समाज से आपने जोड़ा, जो हमने देखा, अनुभव किया आपको देखते हुए। लोगों को वेद से परिचय कराया, यज्ञ से परिचय कराया, योग से परिचय कराया, इत्यादि इत्यादि। और असम के विभिन्न क्षेत्रों में आप प्रवास में जाते हैं और अपना जो भी है मार्गदर्शन देते हैं। तो आर्य समाज को, जैसे कि हम जानते हैं, एक वैदिक संस्था है जो राष्ट्र, संस्कृति, धर्म, वेद, योग, यज्ञ, आयुर्वेद सभी विषयों पर शोध या चर्चा या उसका प्रचार प्रसार करने वाली एक संस्था है। तो इतनी बड़ी एक संस्था से जुड़ के और इसमें अथाह ज्ञान का सागर है, वेद है, उपनिषद है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं या गीता है, इत्यादि इत्यादि अनेक शास्त्रों से आपका परिचय हुआ, ऐसे विद्वानों से आपका परिचय हुआ। तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। आपका जीवन भी संघर्षमय रहा, जैसे कि पता चल रहा है। और संघर्ष मतलब मेरा जो जीवन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण था, क्योंकि मैंने जिस समय उस समाज को छोड़ के, हावड़ा समाज को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। मेरे डॉक्टर साहब भी पिता तुल्य, पिता की तरह मेरे को एक किया गाइड। और यहाँ पे रहने साथ मैंने डॉक्टर साहब का जो भी स्कूल का काम बोलिए, समाज का काम बोलिए, दोनों मैंने किया। केवल आपका स्कूल का नहीं, टीचर के रूप में केवल नहीं, टीचर के अलावा भी, क्योंकि 4 बजे तक स्कूल चलता था, 11 से 4। उसके आगे व पीछे बहुत सारे काम डॉक्टर साहब मेरे को बोलते थे, आपको सब कुछ आपको यहाँ पे संभालना है। तो मैं जितना संभाल तो आप अभी भी रहे, जो हम देख रहे हैं हाँ, कि संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से आप उसको चला रहे हैं, देख रहे हैं, बिना किसी मतभेद के या बिना किसी अव्यवस्था के। तो इतना सारा अनुभव होते हुए आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन में हर व्यक्ति में, हर दिन, हर क्षण, हर कोई एक दिन का होता है, कोई माह का होता है, कोई साल का, एक संकल्प। अच्छा, व्यक्ति में अगर संकल्प हो और व्यक्ति में अगर पुरुषार्थ हो और व्यक्ति में अगर चरित्र अच्छा हो, नैतिकता हो, अर्थात आपका जो पवित्रता हो, 3 चीज, पवित्रता हो,
चरित्र अच्छा हो, नैतिकता हो और संकल्प। तो आदमी का जो उद्देश्य, जो जिस उद्देश्य को लेके मैंने घर छोड़ दिया था, कि मुझे वेद जानना है, क्योंकि वेद जानना मतलब अपना को जानना। जब तक कोई भी व्यक्ति, केवल मैं नहीं हूं, कोई भी व्यक्ति मैं परम सौभाग्यवान हूं, ताकि मैं धीरे 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 मेरा, अगर किसी का सचमुच किसी का चेष्टा हो, प्रयास हो, तो उनका उद्देश्य जो है ना, वो उसका जो मंजिल उसको मिल जाएगा। मैंने अपना जीवन में देखा, मेरा जो भीतर में जो एकदम ये था, हमेशा उठता था, जो मैं यहाँ पे रहने के लिए मैं जन्म नहीं लिया। उस नरक, मैं अपना घर का मैं नरक ही बोल रहा हूँ, मैं घर ठीक है, जिस वहां पे जो परिवेश, जो सख्त परिवेश, वो मेरे लिए नरक। उस नरक से मैं आया हूँ, और जो मेरा मन में जो अभिलाषा था, जो मैं वेद जानूंगा, उसका मैं जाना, मैं वेद सागर है, महासागर है, मैं थोड़ा बहुत ले पाया। मैं आज भी सबको बोलता हूँ, जो कोई भी व्यक्ति और एक भी मंत्र अगर अपना ले जीवन में, उनका जीवन सार्थक। एक मंत्र, ज्यादा नहीं, और एक व्यक्ति सारा का वेद को याद कर लिया और एक भी मंत्र अपनाया नहीं, वो पंडित नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताइए, वेद का कोई भी ऐसा एक मंत्र जिसका अर्थ जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है? बहुत ही अच्छा मंत्र, विश्वामित्र महर्षि का श्रेष्ठ मंत्र, वो महर्षि मतलब महर्षि देव दयानंद का सबसे पसंदीदा मंत्र। इसका अर्थ बताएं। तो जो भी मेरे भीतर प्रभु पहले दुर्गुण है, उसको पहले दूर कीजिए। मेरा प्रयास रहेगा दुर्गुण को दूर करना। जब मेरे हाथ में कुछ रहेगा, अगर कोई देना भी चाहे तो मैं दे नहीं सकूंगा, वो साइड से गिर जाएगा। इसलिए मेरे हाथ में जो है उसको पहले फेंकना है, उसके बाद अगर कोई देना चाहे वो मेरे हाथ में रहेगा। तो वही चीज मेरे भीतर में जो भी था, पूर्व जो शैशव से जो ये था, उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया। मैंने निरामिष खाना शुरू किया 14 वर्ष से। तो उसके बाद धीरे धीरे जो भी मैंने एक मंत्र, दो मंत्र, जो भी मैंने जीवन अपनाया, जैसा एक मंत्र आता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयात् पाप मान दिया, तो सब कुछ मिल जाएगा। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्च, सब मिल जाएगा। लेकिन तुम हे दिव्या, तुम पवित्र हो गए। जब तुम पवित्र बन जाओगे, तुम उसको जो चीज तुमको प्राप्त किया, तुम उस प्राप्त करने के पीछे बाद उसको रक्षा कर पाओगे, और रक्षा वस्तु को तुम सुंदर उपयोग कर पाओगे। इसलिए अगर सचमुच जीवन को उपयोग करना है तो पवित्र बनना है। अच्छा, बहुत अच्छा। वेद की वाणी आपसे पता चला। अब ये बताइए, आपके जीवन में सबसे संघर्षमय क्षण क्या रहा और उससे आप कैसे बाहर निकले? मैंने यहाँ पे जो आया, बहुत ही संघर्ष इसलिए था क्योंकि मेरा जो उस समय जो ये था, चलने के लिए जो भी आपका साधन था, वो बहुत ही मैंने कष्ट साधन था चलने के लिए। इसलिए मैंने आपका हवन करना, मैं क्योंकि स्कूल में था, स्कूल में केवल स्कूल के सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलता था। इसलिए मैंने साइड से यहाँ पे जो पुरोहित था 95 तक, वो अपना भवानी प्रसाद देव शर्मा, तो उनके यहाँ पे तो आयुष्मान जो भी आपका जो हवन आदि व जो भी कुछ काम उनके द्वारा ये होता था। तो मैंने ऐसे आपका किसी घर में जाके दो विषय को मैं सुनाया, किसी में वेद पाठ किया, किसी में ये किया। तो वो जो क्षण था जब मेरा संतान ये हुआ, आपका जो यहाँ पे आया, संसार में आया, उस समय मेरा बहुत ही संसार का बड़ा ही ये था, कष्ट था। और उस समय यहाँ की जो स्थिति भी, डॉक्टर साहब मेरे को हमेशा मदद किया, गाइड किया, पिता तिरुला मेरे को ये किया। लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा भी था जो समाज के प्रति इतना ही नहीं था, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हमेशा रहते थे। तो मैं जब 95 में जब उस समय
आपका प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला जी, एमएस शुक्ला यहाँ पे थे। उस समय में डॉक्टर नहीं हुए थे, डॉक्टर बाद में बने। तो यहाँ पे कार्यरत थे स्कूल में, संस्कृत के टीचर थे, वो बाद में प्रोफेसर बने। तो जब यहाँ पे प्रोफेसर जब कार्यरत थे उस समय उनको मंत्री बना दिया था। और उस समय जब 95 में जब वो गया, वो यहाँ पे जब कार्यरत थे, और मेरे को शुक्ला जी ने कहा था जो आपका जब संसाधन का बड़ा अभाव है, आप एक काम कीजिए ना, आप मंदिर में आ जाइए। बोले ठीक है, लेकिन वहां की जो मैं ये पढ़ाता हूँ नैतिक शिक्षा, वो कौन लेगा? पर वो मैं ये करूँगा, आप इधर आ जाइए। सूरज जी मेरे को बहुत मदद किया उस दिन। हाँ, तो डॉक्टर साहब कौन समझाएगा? तो मैं समझाऊंगा। हाँ, तो आप जाके बोलिए ना जो मुझे घर पे जाने में कोई असुविधा नहीं है। जब आपको बोलेगा, जो आप इधर कौन ये करेगा, आप बोलिए शुक्ला जी करेंगे। बोले मेरे को बोला शुक्ला जी करेंगे, तो फिर शुक्ला जी बुलाया, आप करोगे? हाँ, सब मैं कर लूंगा। तो उस समय मेरा आपका, या तो डॉक्टर साहब ने कहा था ये आपका ये इधर कौन देखेगा, और एक भी टीचर तो नहीं ले आऊंगा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब सहमति एक ही जो आप ठीक इधर का काम करो, और वहां पे सूरज देखेंगे। बाद में सूरज चले गए, और वहां पे जो भी संस्कृत टीचर आते थे वही अभी आज तक वही पढ़ा। तो मेरा 95 तक स्कूल में था। उसके बाद मैं समाज में आ गया। तो समाज में आने के पश्चात मेरा संस्थान का धीरे धीरे जो आमदनी है वो थोड़ा धीरे वृद्धि हुआ। तो या तो जब 93 में जब मेरा बच्चा का जन्म हुआ, मेरे सब उस समय बहुत कठिन स्थिति था। एक मैंने एक पैंट एक आपका ये बहुत कठिन। बिल्कुल, वो समय भी ऐसा रहता जब गृहस्थ धर्म में आपको जब संतान प्राप्त होता है, वो एक तो इधर खुशी, समय रहता है, इधर का पुत्र का खुशी, हनी का खुशी, और इधर का पैसा अभाव, तो दोनों के बीच में मैं था। चलो जो भी हो, ईश्वर की कृपा से आप उससे उभर के आ गए। अभी यात्रा काफी आगे बढ़ गई है, आपने बहुत अनुभव भी प्राप्त किया। तो आप ये बताइए कि अभी समाज में, क्योंकि आर्य समाज से जुड़े हुए आप आर्य समाज के धर्माचार्य हैं, तो आर्य समाज तो समाज सुधार आंदोलन के रूप में हम लोग जानते हैं। तो अभी समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके दृष्टि में? समाज में जो हम हमेशा बोलते हैं, समाज में हम चाहते हैं कि समाज का वृद्धि हो, समाज आगे बढ़े, केवल मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। व्यक्ति चाहते हैं सब आगे, सब आ जाए, सब आके समाज की वृद्धि करें, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं पीछे रहूंगा। ये जो मानसिकता, और यहाँ के सबसे बड़ा चीज है, आज तक प्रायः समाज में इसको, यहाँ पे कुछ परिवर्तन आज है, प्रायः समाज में जो भी बिजनेसमैन व्यवसाय करने वाले वही आपका मोटामोटी आपका ये हो जाते हैं। इसलिए वहां के जो पुरोहित जो भी होते हैं, चाहे आचार्य पुरोहित हो और शास्त्रीय पुरोहित हो और जो भी पुरोहित हो, उनके प्रति एक हीन दृष्टि। मैंने बहुत जगह में गया, एक नहीं बहुत जगह में गया, एक हीन दृष्टि। इसलिए समाज के प्रति भी उनका कोई रवैया नहीं है। जो पुरोहित होना चाहिए, डिवोटी, जो आपका जो समर्पित, वो नहीं है। मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक दिन यहाँ पे आए, मीटिंग हो रहा, रमाकांत सिंह जी बैठे थे। तो रमाकांत सिंह जी को किसी ने कहा, सूर्यकांत गुप्ता, या आपका बेटा कभी आया नहीं क्यों? बोले मेरे को बोलने से वो उल्टा मुझे सुना देते हैं। कारण बचपन से कभी ना तो कभी आर्य समाज में लेके आए, अरे एक आर्य समाजी नहीं थे। बच्चा अगर कहा जाए ये लोग कोई आर्य समाजी नहीं थे, हाँ? ये तो बाद में कोई नहीं थे तो उनको बुलाया गया, उनको वहां पे बैठा दिया गया, वो आर्य समाजी नहीं थे। तो इसलिए जो बचपन से जो आर्य समाजी वो योग हैं, वो भी अपना संस्कार नहीं थे, वो भी आपका केक काटते हैं। साल में जब उनको जन्म नहीं आता है तो केक काटना खराब है? बिल्कुल, केक क्यों काटेगा? तो केक के साथ जो कैंडल जलता है वो नहीं, हमारा संस्कृति में दिया को जलाते हैं जी, हम बुझाते नहीं। हम दिया एक वाक्य है ना ऐसा कुछ, दिया को जलाते समय मेरे जो पिता और माता का जो भावना, जी जी,
जैसा उस दिया प्रज्वलित होते ही उस जगह को प्रकाश दिया, वैसा ही और माँ पिता का भावना है मेरे बेटा भी इस संसार को, इस समाज को प्रकाश दे। ये हमारा भारतीय संस्कृति है। लेकिन जो हम केक काट के मोमबत्ती जला के उसको बुझाते हैं वो हमारे संस्कृति के विरुद्ध है। अब ये कहना उल्टा, चाहिए इसको नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल मानना नहीं चाहिए। तो ऐसी एक दो और अपसंस्कृति जो फैली हुई है समाज में। अब बताइए, जो उस दिन आपने देखा 15-25 दिसंबर सबने केक खाया, क्यों केक खाया, किसों क्यों किया? बड़ोदिन। बड़ोदिन तो मतलब यीशु का जन्मदिन जी, यीशु का जन्मदिन। वहां पे एक महामानव जिनको आज हम भी मान रहे हैं, और यहाँ पे हजारों महामानव, कितना स्टार लगा है। एक तारीख को सब घर घर में जितना कोई है, क्रिश्चियन को छोड़ दीजिए, कितना हिंदू परिवार स्टार लगा के रखा स्टार, क्योंकि आज आपका नया जो जिसने आपका उनका जन्मदिन, स्टार का जन्मदिन। यहाँ पे तो हजारों स्टार है, हजारों। हम क्यों श्री राम जन्मदिन का जो रामनवमी, उस दिन क्यों हम स्टार क्यों नहीं लगाते? जिस दिन जन्माष्टमी, उस दिन क्यों नहीं स्टार लगाते? क्यों भूल जाते हैं? बड़े बड़े ऋषि महंतों के जन्म दिवस पर तो हम कुछ नहीं करते। उनका एक व्यक्ति, हमारे हजारों ऋषि एक एक बार आए, एक एक ऋषि आए और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए, चले गए। अगर संस्कृति को आगे बढ़ाए, चले गए। हजारों ऋषि, हजारों। इसमें किसी का आप कितना नाम बोलेंगे? उनके एक इस समस्या को कैसे खत्म किया जाए? ये तो देखिए, आपने देखा होगा आज से 20-25 साल पहले जिन घरों में क्रिसमस नहीं मनाया जाता था, अब वो क्रिसमस घुस गया। तो इस समस्या का क्या निदान? एक मक्का किसी को भी मत बोल पहले। मैं बहुत को मैं 20 साल बोल रहा हूँ, 30 साल बोल रहा हूँ। पहले आप हमेशा बड़ा अच्छा भजन गाते हैं, पहले आप सुधरिए, फिर दूसरे को सुधार कीजिए। एक ही शब्द में अगर कहा जाए, जब तक मैं स्वयं को मैं नहीं ये करूंगा, चेंज करूंगा। लेकिन स्वयं को चेंज कैसे करेगा? उसको तो पता ही नहीं है कि क्या मेरा क्या पराया, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सत्य क्या असत्य। नरेंद्र मोदी ने कहा जो साफ सुथरा रखना है रास्ता को। जी, पहले बिस्तर को आप साफ नहीं करेंगे, आप रास्ता को साफ करने जाएंगे, और कोई व्यक्ति अगर आपका भीतर में आके देखे कि आपका सारा मैला है, आपके प्रति उसका दृष्टिकोण क्या होगा? इसलिए पहले रास्ता को साफ करने के लिए नहीं जाना है। आप अपने बिस्तर को साफा कीजिए, अपना घर साफा कीजिए, अपना वस्त्र को साफा रखिए। तो आपने घर कहा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो घर अर्थात परिवार। अभी देखिए, परिवार में संस्कारों की कमी है। आप किसी भी परिवार में जाइए, आप उसके जो गार्जियन, उनसे आपने कुछ मिनटों में बात किया, लेकिन उनके बच्चे आके आप लोगों से बात नहीं करेंगे। वो अंदर ही अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, सभी लोग आते थे, पूछते थे, नमस्ते होता था, चाय पानी नाश्ता ये सब चलता था। आजकल ये सब गिरावट आई है, और संस्कारों में अनेक, नैतिक शिक्षा में अनेक जो गिरावट आई है परिवारों में, उसके लिए क्या निदान है? क्या आर्य समाज के पास कोई समाधान है? समाधान है, बताइए। आर्य समाज का समाधान यही है, जो यहाँ पे पदाधिकारी होते हैं, पहले आपको मालूम नहीं या मालूम है, और पदाधिकारी इतना ज्ञानी, मैंने पढ़ के विद्वान हो जाते थे, वो आके अपना समाज में वक्तव्य देते थे, और अपना परिवार को सबको लेके आते थे, पूरा परिवार को। डॉक्टर साहब जैसे व्यक्ति हर स्वयं मेरे को फोन आता था, क्लिनिक छोड़ने के पश्चात मेरे को फोन करेगा, जो आज सारा दिन क्या हुआ, क्या आप एक दिन अगर नहीं करेंगे तो आपको मन में डर होगा, जो डॉक्टर साहब का फोन आएगा, मुझे करना है जो काम, आपका समाज का काम है। जो समन्वय था, एक जो आज आपका डिस्कनेक्ट हो गया, अधिकारी का यहाँ पे जो भी पुरोहित आपका डिस्कनेक्ट हो गया, और पदाधिकारी का अपना ज्ञान बिल्कुल, आज जो पदाधिकारी है उनके कुछ बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बिल्कुल है नहीं, कुछ नहीं पढ़ते। पहले आपका पढ़ते भी थे, आप पूरा परिवार को ले आते थे और घर में वो चीज करते थे। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये परिवर्तन इसका कारण है, हर घर में जरा देखिएगा, जो बोधू आती हैं, घर की जो बोधू जो आती हैं, वो प्रायः आर्य समाज से नहीं आते। सबसे हम उनको, जिनको हम सबसे ऊपर में रखा, मातृ जाति को, वो जब आपका संस्कारित ना हो, वैदिक संस्कारित ना हो, संस्कृत है, वैदिक संस्कृत ना हो,
तो आके जितना जो कुछ था थोड़ा बहुत वो भी आपका बंटधार कर देंगे। अच्छा चलिए, समझ में आ गया। अगर आपको एक अवसर दिया जाए कि समाज की कोई एक गलती को सुधारना है, ठीक करना है, तो सबसे पहले आप किस ऐसी अव्यवस्था को, गलती को सुधारने का प्रयास करें? मेरा एक ही है, एक व्यक्ति का नहीं। यहाँ पे एक जो संकल्प मैंने इसको थोड़ा देर पहले आपको मैं कहा था, व्यक्ति संकल्प लेने से ऐसा कोई भी काम, अगर आप संकल्प लेंगे जो मुझे सुबह जाना है आपका एयरपोर्ट में, वो आपको सुबह संकल्प नहीं लेते हैं, वो लेते हैं उससे पूर्व दिन कि मुझे कल सुबह जाना है। आप डेली 8 बजे उठते हैं, आपका अगर एयरपोर्ट में 8 बजे अगर फ्लाइट हो तो आप 6 बजे नहीं 5 बजे आप यहाँ से निकलेंगे। ये है संकल्प। तो हर व्यक्ति अगर यहाँ पे आके संकल्प लीजिए, जो वर्तमान भी है, चाहे पदाधिकारी हो चाहे सदस्य हो, जो भी है, हम बैठ कर संकल्प लें। वैसे संकल्प नहीं जो रेजोल्यूशन हम लिख दिया काम हो गया। एक दिन आपका वहां पे रेजोल्यूशन आज भी लिखा है, हम सभी एक दूसरे को हम ये जानेंगे, हम लिखेंगे, बात हुई थी ना, वहां तक रह गया। वो संकल्प नहीं, संकल्प वो है जो ठान लेना, मैंने जो मुख से जो कमिटमेंट वो पूरा करना है, ये है संकल्प। जिस दिन ऐसा 5 व्यक्ति मिल जाएगा, मैंने वहां पे मैं आपको कहा कि 25-30 आपका युवा, मैंने एक आश्रम बना दिया क्योंकि आपने संकल्प लिया था, मैं करूंगा कि मुझे परिवर्तन लाना है, तो इस प्रकार से मुझे आगे बढ़ना है। सही में संकल्प में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। अच्छा, अब आपका व्यक्तिगत सवाल आपसे, जीवन से रिलेटेड, अगर आपको एक मतलब अवसर दिया जाए या संभव हो कि आपको अपने भूत की किसी एक घटना को ठीक करना है, वो गलती हो गई, तो आप कौन सी घटना को ठीक करना चाहेंगे? मेरा यहाँ पे तो भूल मतलब उसको भूल नहीं बोलेंगे, परिवेश परिस्थिति कुछ ये होता है, बाद में दूसरे व्यक्ति अगर बोलेंगे उसको भूल, अपना जब तक भीतर से भूल उसको हम नहीं बोलेंगे भूल नहीं। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश एक ही है, विशेष करके युवाओं को जो अपना जो चरित्र आज, जिससे आपको मालूम नहीं 12 साल का बच्ची भी पीना शुरू कर दिया। क्या पीना? शराब पीना, पानी पीना नहीं। 12 वर्ष के बच्चे, लड़की भी, ये इसलिए मेरा ये है कि हर माता पिता से मेरा आग्रह है। नहीं, और आप माता पिता से क्या आग्रह करें? वो माता पिता ही पीते हैं। तो आपने अभी कहा ना भजन, पहले आप सुधरे फिर औरों का। तो ये जो युवा आ रहा सामने हमारा, जो हमारा भविष्य है, वो अगर ऐसा गलत दिशा में आगे चले जाए, तो मैं किसके ऊपर, ये जो समाज बोलिए पर राष्ट्र बोलिए, ये राष्ट्र तो इनके ऊपर देखिए आगे वाला जो दिन आ रहा है इनके ऊपर होगा ना। तो ये अगर गलत रास्ता पकड़ लें, इनको जब तक वो परिवर्तन नहीं करेंगे, तो मेरा जो है एक ही है, जो आप जब अच्छा बनेंगे ना, धर्म धोती से नहीं होता, शिखा से नहीं होता, टीका से नहीं होता। जब आप अच्छा व्यक्ति बनेंगे, आपको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, आप आदर्श बनेंगे, आप बोल के कुछ नहीं कर पाएंगे, आप स्वयं पेंगे। इसलिए आज के दिन में टीचर है, शिक्षक है, आचार्य नहीं है। आचार्य वो है जो अपना आचरण से शिक्षा देते हैं। स्कूल में बोलिए कोई भी, कोई सब शिक्षक है, टीचर है, कोई आचार्य नहीं है। तो पहले अपना आचरण ठीक करके दूसरों को सिखाओ। तो माता पिता को भी आचार्य बनना ही पड़ेगा, बच्चों की सभी को, जो गार्जियन है उनका आचार्य। बहुत अच्छा संदेश। अब ये बताइए कि जो आजकल तनाव है, देखिए बहुत भागम भाग जिंदगी है, हर कोई व्यस्त है। इस तनाव में विशेष करके बड़े लोगों के लिए, गृहस्थियों के लिए, इस तनाव से मुक्ति के लिए स्ट्रेस, अब क्या एक मार्ग दिखाना चाहिए? मार्ग मतलब एक ही है, जो इस पर प्रति विश्वास। आज आपका बहुत सारे नास्तिक भी नहीं है, आस्तिक भी नहीं है। ये कौन सा सेकुलर आपका ये शब्द हो रहा है मुझे मालूम नहीं। मुझे आस्तिकता का अभाव है। जो अपने को आस्तिक बोलते हैं वो भी आस्तिक नहीं है। ये जो डिप्रेशन बोलिए या जो टेंशन बोलिए, अगर कोई आस्तिक हो, विश्वास हो, अटूट विश्वास हो, जिनका उनके प्रति अटूट विश्वास होगा, वो अपना प्रति विश्वास होगा। मेरे ख्याल से
जो अपना प्रति अगर विश्वास हो, कभी भी वो नीचे नहीं आएगा, गिरेगा नहीं, वो चढ़ेगी थी, आगे बढ़ेगा। अपना प्रति विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, वेद का तो एक वाणी आपने बताया हमें, विश्वानी देव बोल के। उपनिषद के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना, उसका कोई एक मधुर वाणी हमको और उसका अर्थ बता दीजिए जो जीवन के लिए उपयोगी है। जो हमेशा हम बोलते हैं, लास्ट पंक्ति को छोड़ दीजिए, असतो मा सद्गमय तमोसो ज्योतिर्गमय, काल पूजा होगी। अर्थ काल ज्योतिर्गमय का काल पूजा होगी, केवल जो वहां भी ज्योतिर्गमय नहीं है। हम जीवन में जो भी असत है, जो भी दुर्गुण है, जो भी दुर्व्यसन है, उसको हम दूर करने हमेशा प्रयास करें, हमेशा। एक जरा जरा देखिएगा, जिस तालाब में जो कचुरीपना है ना, आप एक स्टोन फेंकिए, थोड़ा सा हट जाएगा, फिर वो आ जाएगा। आपको निरंतर स्टोन फेंकिए, वो कभी सामने आएगा नहीं। देखिएगा। अच्छा, गीता की वाणी बता दीजिए। हाँ, तो इसलिए गीता जो है, गीता में तो बहुत सारे सबसे बढ़िया जो आपके पसंद का। न ही ज्ञानी न सदृशम पवित्रम हि विद्यते। अच्छा, जो संसार में अगर ज्ञान से बड़ा चीज कुछ नहीं है, सबसे पवित्र चीज है तो वो ज्ञान। काल को ज्ञान का जो कल पूजा करेंगे, वो ज्ञान का पूजा नहीं हो रहा। कल क्या है ज्ञान की पूजा? सरस्वती। सरस्वती पूजा। मैं तो बोल रहा हूँ, जो वो सरस्वती पूजा नहीं है। क्या है वो? ये तो एक दिखावा है, खिचड़ी खाने का एक आपका ये है, जरिया है, आधार है। ये आपका कोई सरस्वती है। सरस्वती का असली अर्थ क्या है? सरस्वती अर्थ है स्वर, जो देने वाली, परमेश्वर का एक नाम सरस्वती। और ये है प्रतीकात्मक, सांकेतिक, सिंबलिक। इसमें जो रंग है सफेद, सत्य का प्रतीक, सत्यमेव जयते नान्यतम, कभी भी असत्य का जय नहीं होता। इसलिए सरस्वती का जो हमारे पूर्वज ने जो भी इसको प्रारंभ किया था, उसका रंग दिया था सफेद। उसका हाथ में है वीणा, क्योंकि जो आपका जो वेद में जो बंधुरो वेद है, उसमें सारे राग रागिनी ताल छंद आया, इसलिए वीणा। और हाथ में है वेद, वो गीता नहीं है। वो लोग गीता लिखते हैं, गीता नहीं है, वेद। वेद क्या नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे सरस्वती माँ के हाथ में अगर वेद है, हाँ, तो वेद से आज हिंदू क्यों दूर है? हाँ। मंदिरों में वेद देखने को नहीं मिलता है, हिंदुओं के घर में वेद नहीं मिलता है, क्या कारण है? अभी उसको गीता लिखते हैं, वेद लिखता ही नहीं। नहीं, जो भी है तो वेद है ना। हाँ। तो वेद से आज हिंदू दूर है या पास है? कारण है वो जानते नहीं, क्योंकि आपके सामने जब आप डेली ओम नाम कर रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, कोई आके बोले साईं बाबा का एक चमत्कार आपको सामने दे दिया, कहा साईं बाबा के बीएचबी रोड में जाओगे तो आपको ये ऐसा ऐसा चीज आपको मिलेगा, आप कल्पना नहीं करोगे। तो आपके मन में लालच आ गया, आप कल ओम को छोड़ के कल आप साईं बाबा का वहाँ बीएचबी रोड में चले जाएंगे। हाँ, वहां पे जाके देखेंगे यार बहुत सारे, मैं कहाँ छोटा आदमी हूँ, सचिव आदमी, कितने सचिव वहां पे आके आ जाते हैं। तो आपका लालसा और भी बढ़ गया, इन लोगों से मेरा परिचय हो जाएगा। तो ये जो चीज है ना, जो असल को छोड़ के जो नकल को लेने का जो है, जबकि एक साईं बाबा का कुछ है ही नहीं, एक मुस्लिम तो आदमी है। तो मैं जो आपको बोल रहा था, जो वेद ज्ञान है, सारा संसार इहलौकिक पारलौकिक ज्ञान का नाम है वेद। यहाँ पे है वीणा, आपका नीचे है कमल। कमल का मतलब जब सनराइज होता है कमल खिलता है, सनसेट होता है कमल हुईता है। वैसा ही मेरे भीतर जो ये है प्रतिभा, उसका प्रस्फुटित तब होगा जब आपका ज्ञान सूर्य आएगा। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, ईश्वर का स्वरूप कैसा है? आप बोल रहे थे ना सरस्वती प्रतीकात्मक बोल रहे थे, ईश्वर का प्रतीक है। तो ईश्वर असली कौन है, क्या है, इस भ्रम को थोड़ा ईश्वर तो कोई आपका सर्वांतर जैसे सर्वव्यापक, जो कि यजुर्वेद का लास्ट अध्याय में लिखा, सपर्य लक्षुत प्रमुखाय मम प्रणमस्ना विरम शुद्धम उपावैद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यवता तत्तर्थ गंधदच्छ स्वतिभ्य समाभ्य। ये है ईश्वर का डेफिनेशन। अच्छा, संज्ञा। वो भी उपनिषद कहा, अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षु च स्नोत्त कर्णः सवेत्ति विश्वम न च तस्वास्ति वेत्ता तमः रुद्रम पुरुषम पुरा। उपनिषद कहना। क्या सुंदर। तो ये जो चीज है, उनका ना तो हाथ है ना तो पैर है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा। अपानिपादो जवनो गृहीता, उससे संसार को द्रुतगामी कोई चीज है ही नहीं, जिसको हम
आकाशगंगा बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं, उसमें विचरणशील जवनो ग्रहिता पश्चात चक्षु, संसार को देखने वाला, ब्रह्मांड को देखने वाला, केवल पृथ्वी को नहीं, ब्रह्मांड को देखने वाला, लेकिन आंख नहीं है। श्रोत कर्ण, सुनने वाला संसार का वाणी को, लेकिन कान नहीं है। वाह, सवेत्ति विश्वम, संसार को जानने वाला केवल वही है, लेकिन उनको जानने वाला सवेत्ति विश्वम न तो तस्वास्ति वेत्ता, उनको जानने वाला संसार में कोई नहीं है। तो वो है पुराण पुरुष। इतनी सुंदर व्याख्या ईश्वर की अपने उपनिषद और वेद में है, लेकिन हमारी कमी क्या है, हम उसको देख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे, हम दूसरे ग्रंथों के पीछे भाग रहे हैं। तो असली जो वेद उपनिषद है, आपको कहा जो हमारे जो पूर्वज, चाहे लिग्राम हो, चाहे श्रद्धानंद हो, चाहे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हो, कोई संस्कृत विद्वान नहीं थे, कोई भी संस्कृत विद्वान नहीं थे, लेकिन इतना स्टडी किया। गुरुदत्त विद्यार्थी 16 बार अपना 70 प्रश्न पढ़ा, बोले मैं जितना बार पढ़ा उतना बार मुझे नया ज्ञान मिला। क्या किताब का नाम बोला? सत्यार्थ प्रकाश। ये क्या किताब है? इसके बारे में महर्षि वेदव्यास का सबसे उत्तम किताब। आपने मूल किताब 3 लिखा, ज्ञान, कर्म, उपासना। एक है सत्यार्थ प्रकाश, एक है संस्कार विधि, एक है ऋग विदादि भाष्य भूमिका। तो सत्यार्थ प्रकाश में के ऊपर 2 शब्द बोलिए। सत्यार्थ प्रकाश में एक सबका निचोड़ है, वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन, सबका निचोड़ है। उसमें जो अष्टादशाध्याय है, उसमें विशेष रूप से जो 1, 2, 3, 4 इतना पढ़ने से, उसके बाद आपका जो अष्टम में आपका जो संसार का ये है, और नवम में आपका मुक्ति, उधर मत जाइए। मैंने व्यक्ति निर्माण को लिए 1 से 4 तक अगर पढ़ लें, ईश्वर की अटूट विश्वास भी हो जाएगा, और साईं बाबा का भी आप मंदिर छोड़ देंगे, मंदिर जाना छोड़ देंगे, और अपना व्यक्ति निर्माण करने के लिए कोई असुविधा नहीं होगा। कम से कम 1 से 4। बहुत सुंदर। अब अंतिम प्रश्न, आपको अभी इस समय क्या लगता है कि आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो अपूर्ण रह जाए? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कामना भी पूर्ण करके ही आपको मोक्ष मिलेगी। तो आपकी एक इच्छा कोई ना कोई ऐसी अपूर्ण रहेगा। ऐसी ये प्रश्न कठिन हुआ। कामना का भिन्न ये है, स्वकाम और निष्काम। एक है हमारे ईश्वर 3 है, कामेश्वरा, वित्तेश्वरा, लोकेश्वरा। अच्छा। तो आगे लास्ट में हर व्यक्ति का, मैक्सिमम व्यक्ति का लोकेश्वरा रह जाता है, वित्तेश्वरा, कामेश्वरा पूरा हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समर्पित हो जाते हैं, उसके लिए वो आपका वो भी वैष्णव नहीं रह जाता। उनके भी सामने एक ही है कि जब तक मैं हूं, मैं उनका सेवा, जिसके लिए मैं आपका यहाँ पे ये हूं, मैं आया हूं, उसका कोई अंत नहीं है। उसका मैं जितना भी मेरे द्वारा होगा, चाहे यहाँ पे हूं, यहाँ पे मैं अगर कभी मैं अगर बंगाल में चला जाऊंगा तो बंगाल मेरे ऐसा नहीं, जो मैं गुवाहाटी में मुझे आपको ये इसका मैं देव ध्यान का जो वाणी, जो उपदेश, जो आदेश मुझे मैं जो समझ गया, मिल गया, वो चीज मैं कहीं भी मैं रहूं, जीवन अंतिम क्षण तक इसको पीछा। तो आप दयानंद सरस्वती के बहुत ही के साथ आप बहुत ही समर्पित हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है। फिर भी आपकी अंतिम इच्छा कौन सी अपूर्ण रह जाएगी? कोई अपूर्ण नहीं, पूरी संपूर्ण हो जाए। मैं बोला जो अपूर्ण बदल किया, जीवन के अंतिम तक मैं चाहूंगा जो मेरा शरीर ठीक रहे, किसी बोझ ना बन जाओ। अच्छा। सबसे अगर जो दुखी अगर कोई हो, वो जो किसी का बोझ बन जाते हैं। मैं एक आंख चला गया, मेरा कोई दुख नहीं है, मेरे एक आंख है, इसको मैं डेली धन्यवाद देता हूँ। मैं एक आंख से जितना काम कर लेता हूँ, बहुत तो 2 आंख। ये तो मैं सही में ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए था, पता नहीं आपके साथ इतना इंटरेस्टिंग हुआ ये जो संवाद, पूछ नहीं पाया। लेकिन आपको बहुत धन्य कि आप एक आंख के साथ भी आपने अपनी यात्रा को इतना सुगम और इतना सुंदर करके लोगों को इतना अच्छा मार्गदर्शन देख रहे हैं, और आप में कोई हताशा नहीं है कुछ। मैं जब यहाँ पे खून निकल रहा था, जब मैं ट्रेन में आ रहा था, जबकि ऑपरेशन करने पश्चात चेन्नई से, जबकि वहाँ पे मेरा फैसिलिटी था
मैं हवाई जहाज में आ सकता था, लेकिन मेरे साथ जो था उसमें जो मेरा भाड़ा चला जाएगा उससे अच्छा मैं देखा जो ट्रेन में ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो ट्रेन में आते समय मेरा खून निकल रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे, रात को मैं सो गया, दिन को सारा मैं रास्ता में भजन करके आया। मेरे को दूसरे व्यक्ति बोला रहे आपका जो खून निकल रहा है, खून निकाला वो तो ऑपरेशन 2 दिन पूर्व हो तो खून निकलेगा। तो इसलिए आने के पश्चात बहुत लोग ये लोग को किसने बोल दिया था डॉक्टर साहब को जो वो मरने वाला है, ये लोग ठीक कर दिया था पुरोहित। अच्छा, आपके सब्स्टिट्यूट? हाँ, नहीं उन्हें बुलाने वाला था दिल्ली से, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पास हो गया था। तो मैं जब आ गया, जिस संडे फर्स्ट संडे डॉक्टर साहब आए, और मैं जब यहाँ पे गया उस समय जिस रूप से मेरा था उससे मैं पुष्ट हो गया। जब आके यहाँ पे मैं बैठा, मेरे डॉक्टर साहब ऐसा देख रहे हैं। अरे किसने कहा कि आपका शरीर बहुत ही खराब हो गया? जिसने कहा मुझे मालूम नहीं, मैं तो ठीक हूँ, आप तो कौन काम कर पाओगे? बोले आपको देख के क्या लग रहा? और अप्रैल को मैं आया, जनवरी को ऑपरेशन करके रे लेके 25 रे 1.5 रे लेके यहाँ पे आया, और अप्रैल को वहां पे सबके सामने मैंने आपका जो शिलान्यास हुआ आपका भवन का गढ़चुक में जी, मैंने वहां पे पौरोहित्य किया। बहुत बढ़िया। नहीं, आप में अदम्य आत्मविश्वास है, आप बहुत दृढ़ हैं, अंदर से भी दृढ़ हैं, बाहर से भी दृढ़ हैं, इसीलिए आप समाज को इतना अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज आपसे संवाद करके बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पात्र आप भी हैं। हाँ, आपने इतना समय, आपका इतना व्यस्तता है, आपका उसको छोड़ छाड़ के ये जो आपके भीतर ये है जो इस रूप से मैं कुछ ये करूंगा, आगे बढ़ूंगा, बहुत अच्छा। आपका यह जो इच्छा है वो आगे भी ऐसे ही चलते रहें, भिन्न भिन्न व्यक्ति के पास जाएं, उनका अनुभव कब लें, और समाज के सामने प्रस्तुत करें। जो विषम परिस्थिति में भी आदमी अगर ये हो, उनका मनोबल हो, उनका आत्मविश्वास हो, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरे मनोबल का आधार तो आप ही है। जब भी मैं निराश होता हूँ मैं हमेशा आपको समझता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आशीर्वाद दीजिएगा।